बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 3 फंडामेंटल ऑफ स्टैटिक्स मॉड्यूल 1 का, जिसमें टॉपिक है वेरिएबल्स, डेफिनेशन एंड टाइप्स। ठीक है, इसके डिटेल एग्जांपल के साथ हम लोग देखेंगे अच्छे से। डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल क्या है? इन बायोस्टैटिक्स वेरिएबल रेफर टू एनी कैरेक्टरिस्टिक, नंबर, quantities that vary or take on different values among individuals, groups और over time। ठीक है, वेरिएबल कोई भी कैरेक्टर है, ठीक है, या ट्रेड बोलते वो है, नंबर है, क्वांटिटीज़ है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, डेट कैन वेरी और टेक ऑन डिफरेंट वैल्यूज़। ठीक है, जो इसके डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकते हैं अमंग इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स और ओवर टाइम। दे आर द फाउंडेशन ऑफ डेटा कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन इन रिसर्च। ठीक है, ये बहुत एकदम फाउंडेशन होता है ये डेटा कलेक्शन में, एनालिसिस में, इंटरप्रिटेशन में। एग्जांपल्स और वेरिएबल्स अगर आप देखें तो पेशेंट ब्लड प्रेशर क्या है, वेरिएबल है, वेरी करता रहता है। द नंबर ऑफ हॉस्पिटल विजिट्स इन अ ईयर, ठीक है, एक पेशेंट कितनी बार हॉस्पिटल विजिट किया, ये भी एक वेरिएबल है। द टाइप ऑफ मेडिकेशन प्रेस्क्राइब्ड, ये भी एक वेरिएबल है। टाइप ऑफ वेरिएबल्स इन बायोस्टैटिस्टिक्स, वेरिएबल्स कितने टाइप का होता है? वेरिएबल कैन बी कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन नेचर, रोल इन द स्टडी एंड मेजरमेंट स्केल। ठीक है, अलग अलग बेसिस पर, जैसे कि नेचर, रोल इन द स्टडी एंड मेजरमेंट स्केल, इन सभी बेसिस पर अलग अलग तरीके से बायोस्टैटिक्स क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स को क्लासीफाई किया गया है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ डेटा। ठीक, वेरिएबल्स आर क्लासिफाइड एज, डेटा के बेसिस पर क्वांटिटेटिव होता है। ठीक है, नेचर ऑफ डेटा के बेसिस पर, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ डेटा, वेरिएबल्स आर क्लासिफाइड एज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बेस्ड ऑन हाउ द डेटा इज मेजर्ड। अगर आप क्वांटिटेटिव देखें तो न्यूमेरिकल डेटा है। दीज वेरिएबल रिप्रेजेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड कैन बी मेजर्ड ऑन ए न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, इसके सब टाइप्स भी हमने पढ़े हैं। क्या है? कंटिन्यूस वेरिएबल कैन टेक एनी वैल्यू विद इन रेंज, जो भी रेंज में आएगा वो कंटिन्यूस वेरिएबल है, जैसे कि ब्लड प्रेशर। ठीक है, हाइट जैसे कि 175.3 है, कोलेस्ट्रॉल जैसे कि 200 मिलीग्राम पर DL, ये सब। डिस्क्रीट वैल्यू टेक स्पेसिफिक फिक्स्ड वैल्यू होता है इसमें, ऑफन होल नंबर्स। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, ये पॉइंट में नहीं जाता है ना, बट्टे वट्टे में नहीं जाता, ये होल नंबर्स में जाता है। जैसे कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिली, किसी के यहाँ 2.5 चिल्ड्रन तो नहीं होगा ना, 2 होगा या 3 होगा। नंबर ऑफ हॉस्पिटल एडमिशन्स इन ईयर, ठीक है, नंबर ऑफ हॉस्पिटल एडमिशन्स इन ईयर, जैसे कि कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 50 हो सकता है, 100 हो सकता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, इसको हम कैटेगोरियल भी कहते हैं, कैटेगोरियल डेटा। These variables describe characteristic or attribute that fall into distinct categories। ठीक है, ये एक कैटेगराइजेशन किया जाता है जो कि क्वालिटी के बेसिस पे किया जाता है। ठीक है, इसके सब टाइप्स नॉमिनल हैं या ऑर्डिनल वेरिएबल्स हैं, जैसा कि आपको पहले से पता है। कैटेगरीज विथ नो इनहेरेंट ऑर्डर, कोई ऑर्डर में नहीं हो, जैसे ब्लड ग्रुप है ABCD, AB जो भी है, AB O, ये सब ब्लड ग्रुप है। जेंडर में मेल फीमेल है, थर्ड जेंडर भी होता है। टाइप ऑफ डिजीज़, ठीक है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, तो ये क्या है, नॉमिनल वेरिएबल्स हैं, है ना। ऑर्डिनल वेरिएबल्स में क्या होता है कि कैटेगरीज विथ लॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, एक ऑर्डर में अगर रहेगा तो वो कैटेगरीज में हो जाएगा, ऑर्डिनल में आ जाएगा, ऑर्डर में है। बट द डिफरेंस बिटवीन देम आर नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, लेकिन जो उसके बीच का डिफरेंस है वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। एग्जाम्पल, पेन की सेवेरिटी ले लीजिए, माइल्ड, मॉडरेट, सेवेयर, एक लॉजिकल ऑर्डर में है। जैसे कि कैंसर के स्टेजेस ले लीजिए, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, एक लॉजिकल ऑर्डर में है। ठीक, बेस्ड ऑन रोल इन स्टडी, वेरिएबल्स प्ले डिफरेंट रोल इन बायोस्टैटिकल स्टडीज़। ठीक है, जो हमारा वेरिएबल्स है इसका डिफरेंट रोल होता है बायोस्टैटिस्टिकल स्टडीज़ में। इंडिपेंडेंट वेरिएबल,
रोल बेस्ड ऑन रोल इन स्टडी, आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछ सकता है कि बेस्ड ऑन रोल इन स्टडी कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, या तीन वो दे करके 3-4 एग्जाम्पल दे करके पूछ ले इसमें कौन जो है सो बेस्ड ऑन स्टडी क्लासिफिकेशन है, तो आपको बताना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएबल दैट आर मैनिपुलेटेड और कैटेगराइज टू ऑब्जर्व देयर इफेक्ट ऑन अनदर वेरिएबल। ठीक, फॉर एग्जाम्पल ऑफन रेफर टू एज, अच्छा इसको प्रिडिक्टर भी कहते हैं या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को प्रेडिक्टर या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी कहते हैं। जैसे टाइप ऑफ मेडिकेशन आप जो दे रहे हैं, ड्रग ए वर्सेस ड्रग बी, क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। स्मोकिंग स्टेटस, स्मोकर और नॉन स्मोकर, क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, द आउटकम और इफेक्ट बीइंग मेजर्ड। ठीक है, वो आउटकम आप हमेशा याद रखिए, डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू आउटकम। ठीक है, तो जो आउटकम और इफेक्ट बीइंग मेजर्ड विच डिपेंड ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो ऊपर वाला जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उस पर जो चीज़ डिपेंड करता है उसको जब हम मेज़र करते हैं तो उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। जैसे रिडक्शन इन ब्लड प्रेशर आफ्टर मेडिकेशन, ब्लड प्रेशर घटा है कि नहीं घटा, हाँ, मेडिकेशन देने के बाद, तो ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। नंबर ऑफ लंग कैंसर केसेस इन स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर्स। ठीक है, जो लंग कैंसर के केसेस हो रहे हैं वो स्मोकर में, नॉन स्मोकर में ज़्यादा हो रहे हैं, किस में हो रहे हैं वो देखना है, तो वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, एक और वेरिएबल होता है वो है कंफाउंडिंग वेरिएबल्स, यानी कि वेरिएबल्स डेट इन्फ्लुएंस बोथ द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जो दोनों को इन्फ्लुएंस करता है वो है कंफाउंडिंग वेरिएबल, पोटेंशियली डिस्टॉर्टिंग द ऑब्जर्व रिलेशनशिप। ठीक है, जो ऑब्जर्व रिलेशनशिप है उसमें वो अपना डिस्टॉर्टिंग करता है। ठीक, जैसे कि एग्जांपल देखिए, एनी एज में कंफाउंड द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सरसाइज एंड हेल्थ डिजीज़। ठीक है, एज का क्या है, एक्सरसाइज और हेल्थ डिजीज़ दोनों में क्या है, एक रिलेशन है। उसके बाद एक वेरिएबल आती है कंट्रोल्ड वेरिएबल, वेरिएबल डेट आर केप्ट कांस्टेंट टू प्रिवेंट देम फ्रॉम अफेक्टिंग द रिजल्ट। ठीक है, ये होता है कंट्रोल्ड वेरिएबल, ये हम लोग यूज़ करेंगे जब कंट्रोल वाला स्टडी करेंगे तो। ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल्स में आगे एग्जांपल आ गया, जैसे कि इन a clinical trial the same doses of medication is given to all participants to ensure consistency। एक फिक्स डोज देते हैं हम, ठीक है, सभी पार्टिसिपेंट को, चाहे उसका डिजीज़ जितना भी ज़्यादा हो कम हो, है ना, माइल्ड स्टेज में हो या किसी स्टेज में भी हो, जो भी हम एक्सक्लूजन इंक्लूजन क्राइटेरिया में रख रहे हैं उसको सबको हम फिक्स डोज देते हैं। ठीक, टू पार्टिसिपेंट टू इंश्योर कंसिस्टेंसी। उसके बाद बेस्ड ऑन मेजरमेंट स्केल, उसके बेसिस पे भी डेटा के वेरिएबल्स के क्लासिफिकेशन है। वेरिएबल्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड बाय देयर स्केल ऑफ मेजरमेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे कि नॉमिनल स्केल कैटेगराइज्ड विदाउट मीनिंगफुल ऑर्डर। ठीक है, उसको हम कैटेगराइज कर रहे हैं विदाउट मीनिंगफुल ऑर्डर में, तो जैसे कि ब्लड टाइप में देख लीजिए ए बी ओ। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ डिजीज़ येस और नो, तो ये नॉमिनल स्केल है। इसी तरह से ऑर्डिनल स्केल पे भी हम इसको डिवाइड करते हैं वेरिएबल को, कैटेगराइज विथ मीनिंगफुल ऑर्डर बट द इंटरवल बिटवीन देम आर नॉट यूनिफॉर्म। जैसे कि सेटिस्फैक्शन लेवल, क्या क्या हो सकता है, वेरी डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, न्यूट्रल, सेटिस्फाइड, वेरी सेटिस्फाइड, ये एक मीनिंगफुल ऑर्डर में है, लेकिन जो इंटरवल है वो यूनिफॉर्म नहीं है। इंटरवल स्केल हो सकता है न्यूमेरिक वैल्यूज विथ इक्वल इंटरवल बट नो ट्रू जीरो। ठीक है, टेम्परेचर, जैसे कि टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, कभी ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, ट्रू ज़ीरो इसमें नहीं होगा। ठीक, बट इक्वल इंटरवल पे हम देख सकते हैं इसको। आईक्यू स्कोर्स भी हम देख सकते हैं इसी तरह से। ठीक, रेशियो स्केल, न्यूमेरिक वैल्यूज विथ इक्वल इंटरवल्स एंड ट्रू ज़ीरो पॉइंट अलाउइंग फॉर न्यूमेरिकल कंपैरिजंस ट्वाइस। ठीक है, रेशियो स्केल में क्या है, जो हम रेशियो लेते हैं वो numeric values with equal intervals and a true 0 point allowing for meaningful comparisons twice as much, half as much। ठीक है, दो गुना या आधा। जैसे कि वेट ले लीजिए आप, एग्जांपल में 70 kg है, हाइट ले लीजिए 180 सेंटीमीटर, ब्लड प्रेशर ले लीजिए 120 mg, तो ये हो गया।
एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल यूजेस इन बायोस्टैटिस्टिक्स। ठीक, अब हम बायोस्टैटिक्स में जो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं एक बार हम उसको देखते हैं एग्जाम्पल्स। जैसे कि स्टडी 1, इफ़ेक्ट ऑफ डाइट ऑन कोलेस्ट्रॉल देखना है। ठीक, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? टाइप ऑफ डाइट इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, चाहे हम लो फैट डाइट लें या हाई फैट डाइट लें। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि आउटकम इसी पे देखेंगे ना। कंफाउंडिंग वेरिएबल क्या है? फिजिकल एक्टिविटी लेवल और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। समझ में आया ये? उसी तरह से स्मोकिंग एंड लंग कैंसर है। ठीक, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है इसमें? स्मोकिंग स्टेटस जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, या तो स्मोकर होगा या नॉन स्मोकर होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या है? इंसिडेंस ऑफ लंग कैंसर क्या होगा? येस और नो, तो इट इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल। उसी पे तो हमें देखना है ना रिजल्ट, आउटकम उसी पे देखना है। एंड देन कंफाउंडिंग वेरिएबल जो इस दोनों को इन्फ्लुएंस करेगा वो क्या है? एयर पॉल्यूशन है, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर है, ये सब। उसी तरह से एक एग्जांपल है इफेक्ट ऑफ एज ऑन ब्लड प्रेशर। अब एज क्या है इसमें? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ईयर्स में डिपेंडेंट वेरिएबल जिस पे हमें रिजल्ट देखना है वो क्या है? ब्लड प्रेशर। और दोनों को इन्फ्लुएंस करने वाला जो वेरिएबल है वो क्या है? लाइफ स्टाइल फैक्टर, जैसे कि डाइट और एक्सरसाइज। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे एंड ये एक समरी टेबल है वेरिएबल के टाइप्स का, आप इसको देख सकते हैं। जैसे कि आप टाइप में देखें तो क्वांटिटेटिव देख सकते हैं यानी न्यूमेरिकल, तो ये कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट, इसके दो सब टाइप हैं। एग्जांपल में ब्लड प्रेशर, वेट, नंबर ऑफ चिल्ड्रन है। उसी तरह से क्वालिटेटिव में आप नॉमिनल, ऑर्डिनल, इसके सब टाइप हैं। ओके, ब्लड ग्रुप, कैंसर स्टेजिंग, ये सब इसमें आते हैं, इसके एग्जांपल हैं। रोल एंड स्टडी के बेसिस पे देखें तो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट है, जैसे कि स्मोकिंग स्टेटस, लंग कैंसर केस, ये सब। ओके, मेजर्ड स्केल पे देखें तो नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो, ये सब मेजरमेंट स्केल पर है, देख रहे हैं। तो ब्लड ग्रुप नॉमिनल में आता है, पेन सेवियरिटी ऑर्डिनल में आता है, टेम्परेचर इंटरवल में आता है, एंड वेट क्या है? रेशियो में आता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। वेरिएबल इज़ वेरी टफ टॉपिक। इंशाल्लाह अभी वेरिएबल का पूरा आगे आएगा, अच्छे से सीखेंगे हम लोग। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।